हनुमान जी गुणों के सागर हैं। अब एक प्रश्न आता है यहां पर कि हनुमान जी गुण के सागर हैं, तो हमारे जीवन में गुण कैसे आए, हम भी गुण के सागर बने, कैसे बने? तो रामायण में एक चौपाई है कि अगर आप चाहते हो कि सारे के सारे गुण हमारे में अपने आप आ जाएं, अपने आप, तो सारे गुण पाने का एक बड़ा बढ़िया उपाय लिखा है रामायण में। आप बिना प्रयास के सब गुण आप में आके भर जाएंगे, दुनिया के इतने अच्छे अच्छे गुण सब आ जाएंगे। कैसे आए? तो सारे गुण पाने का एक रास्ता मानस में लिखा है, पढ़िए। किष्किंधा कांड की चौपाई साहब। समीटी समीटी जल भरहि तलावा, समिति समिति जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। गोस्वामी जी कहते हैं जब बरसात होती है तो चारों तरफ का पानी समिट समिट करके और तालाबा में भरता है, बिना बिना प्रयास के भरता है। बरसेगा चाहे जहां हो, लेकिन सब समिट समिट आएगा और कहां भरेगा? तालाबा में, ठीक है ना? ऐसे ही सारे के सारे सद्गुण अपने आप आके भरते हैं उस आदमी के जीवन में जो सज्जन होता है। जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा, सज्जन पही आवा। तो अब गुण सागर बनना है, गुणों से भरना है, तो फिर आप सज्जन बनो। पहले सज्जन बन जाओ तो फिर गोस्वामी जी कहते हैं फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे तालाब में सब पानी अपने आप बह बह के भरता है, ऐसे सारे के सारे सद्गुण आपके जीवन में अपने आप आके भर जाएंगे। बस शर्त है कि आप सज्जन बनिए। तो सज्जन माने क्या होता है? यही सब फंसा होता कथाओं में, यही सब बताओ। सज्जन बनो तो आप में सब गुण आ जाएंगे। लेकिन सज्जन कौन? सज्जन को चुप रह प्रज्ञा। सज्जन कौन? सज्जन की 3 पहचानें लिखी है रामायण में, मानस में लिखी है, पोथी के अंदर। सज्जन की पहली परिभाषा, दूसरी और तीसरी। अब तीनों मैं सुना दूं आपको, आप अपने को चेक कर लो। सज्जन अगर हो, नहीं हो तो बन जाओ। 3 में से कोई एक काम करो, सज्जन हो जाओगे। सज्जन माने कुर्ता पजामा नहीं, धोती कुर्ता। सज्जन माने चंदन बंदन नहीं, कंठी माला नहीं। सज्जन के 3 गुण होते हैं। 3 में से कोई अगर आप में है, आप सज्जन हो, फिर आपको खोजना नहीं पड़ेगा। दुनिया के सब सद्गुण आप में आके भरेंगे अपने आप। सज्जन की पहली पहचान गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं, राम राम ते ही, विभीषण की चौपाई, विभीषण के बारे में। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन कीन्हा। चौपाई का पहली परिभाषा है ये, सज्जन चीन्हा। वो जाना पहचाना सज्जन है वो जो राम जी का सुमिरन करता है, जो राम जी को भज रहा है सुबह शाम। वो पैंट पहनता हो, चाहे सूट पहनता हो, चाहे साड़ी पहनता हो, चाहे वो सज्जन है जो राम जी को भजता है। ठीक है? राम राम ते सुमिरन कीन्हा और सज्जन चीन्हा, पहली। दूसरी परिभाषा क्या है सज्जन की? अब आपको खाली सुनो मत, सुन के कुछ नहीं हाथ आने वाला है। देखो सज्जन हो कि नहीं हो। अगर हो तो सारे के सारे सद्गुण आप में आने वाले हैं, और नहीं तो कल आके सब भर जाएंगे। राम को भजो। सो के उठो तो खाली चाय मत बनाओ पहले। हाँ, कई लोग आंखें खुलती हैं सीधे चाय गिरते हैं पहले। हाँ, आंखें खुली कि चाय ढूंढे, वो दुर्जन है, राक्षस है। हाँ? जो आंखें खुलते ही चाय पहले पीते हैं वो अपने को बिल्कुल नोट कर ले कि आई एम राक्षस, निशाचर हूं। पहले आंख खुलते ही राम राम करो। सुबह शाम, सुबह सो के उठते ही, रात को सोने के पहले थोड़ा सा हरी हरी कर लो, राम राम कर लो, श्याम श्याम कर लो। ये सज्जनता है, यही सज्जन की पहचान है।
सुबह शाम हरि सुमिरन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले। मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। हरि को भजे तो हरिमय हो जाएगा, हरि को भजे तो हरिमय हो जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा से हरि का मिलन कर ले, आत्मा से हरि का मिलन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। सज्जन की पहली परिभाषा यह है कि जो सुबह शाम भगवान को भजता है वो सज्जन। ठीक है। परिभाषा नंबर 2 सब रामायण में लिखी हुई मानस में ही, पाठ करते हो तो उसमें मिलते होंगे आपको, बीच बीच में आता। दूसरी परिभाषा, सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखि पूर विधु बाढ़ई जोई। ये दूसरी परिभाषा सज्जन की है। सज्जन कौन? जो किसी को पूरा देखे तो बढ़े। सज्जन सुकृत सिंधु, और समुद्र की विशेषता है जब पूर्णमासी का चांद देखता है वो, तब उसमें ज्वार आता है। ज्वार जब पूर्णमासी को के चांद को देखता है, पूरे चंद्रमा को, तब वो ऊपर को उठता है कि वाह भाई आज दिखाई पड़ा पूरा। जब किसी को हम पूर्ण देखें, भरा पूरा देखें, और तब हमारे अंदर आनंद का ज्वार है, वाह भगवान ने इसको क्या बढ़िया भर दिया है, तब खुशी आपको हो, जानना सज्जन हो। और किसी की तरक्की दिखाई पड़े, किसी को जरा कुछ पाया देखो और सिकुड़ जाओ अंदर अंदर, भगवान करे कि हाँ छापा पड़ जाए, तो जानना कि आप राहु केतु हो, सज्जन नहीं हो, राहु हो। हाँ, किसी को पूरा देखो खाने दौड़ो, राहु परिभाषा है। पूर्णमासिक चांद को जो खाने दौड़े वो राहु केतु होता है, वो हनुमान नहीं होता, सज्जन नहीं होता है। भगवान किसी को पूरा कर रहे हैं, आप उसकी खुशी मनाओ। एक संत बोल रहे थे कि भगवान आपके पड़ोसी को ज्यादा पैसा दें अथवा बढ़िया गाड़ी वाड़ी दें तो दुखी मत हो, खुशी मनाओ, लड्डू बटाओ आप भी कि गाड़ी पड़ोसी ले आया है। कभी कोई रात में कोई काम पड़ेगा अचानक, मतलब 12 बजे बीमार कोई हो जाए, 12 बजे किसी को काल आ जाए जबरदस्त वाला, और उस समय 108 कहाँ मिलेगी रात 12 बजे? 108 कहाँ मिलेगी? अब पड़ोसी की गाड़ी न होती आपके उस समय तो गाड़ी वही काम आएगी। भाई साहब देखो पलटी हो रही है उसकी, मर जाएगा, ला दो फटाफट ले चलो। खुशी मनाओ कि पड़ोसी के यहाँ गाड़ी आई है, आज नहीं तो कल ये गाड़ी हमारे भी काम आएगी, हाँ? हमारे भी काम आ जाएगी। लेकिन वो खुशी नहीं मनाता है, वो राहु केतु है। वो भगवान करे कि टायर दग जाए, भगवान करे कि गाड़ी पलट जाए, हद है यार। राहु हो कि केतु हो, दूसरों की तरक्की दिखाई पड़े और हम हर्षित हो अंदर से, हमारे में ज्वार आए, तो जानना ये सज्जन, ये सज्जन तक पहचान। लेकिन कहाँ सज्जन कहाँ है? सज्जन तो कोई लिखा है ना, सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, जो देख पूर्व विधु बाढ़े जोई। किसी की पूर्णता को देख के जो बढ़े वो कोई कोई होता है, कोई कोई। बाकी सिकुड़ने वाले बहुत हैं। हाय दो मजिला, हाय स्कॉर्पियो ले आवा, हाय नौकरी पाएगा, हाय, ये सब राहु केतु हैं, राहु केतु, ये सज्जन नहीं है। एक आदमी था ना, वो शंकर जी की तपस्या किया, तो शंकर जी वरदान देने आए, तो उसने शंकर जी ने कहा मांगो भैया क्या चाहिए? कहा मांगू? कहा लेकिन एक शर्त है, जितना मैं आपको दूंगा, मैंने जो आप मांगोगे उतना मैं आपको दूंगा, उसका डबल दूंगा पड़ोसी को तुम्हारे। मतलब तुम जो मांगोगे वो तुमको दूंगा, लेकिन उसका ठीक दूना पड़ोसी को दूंगा तुम्हारे। अब कहा, उसको लगा वाह, वो राहु केतु था वो, वाह भाई वाह, तपस्या हम किए और दूना पड़ोसी पाएगा, पड़ोसी तो ऐसी तैसी। और उसने मांगा वरदान सोच के, उसने कहा शंकर बाबा
हमारी एक आंख फोड़ो हमारी एक आंख फोड़ो। और हमारे घर के मोहरे में मैंने गेट पर बनाओ एक कुआं, वो हम जगत न होए, मैंने ऐसे बिना जगत वाला कुआं खोदो हमारे गेटवा पर। अब पड़ोसी दूना दो दो ना पाएगा, तो हमारी एक आंख फोड़ो, सबकी दोनों फूट जाए। हमारे मोहरे में एक कुआं बिना जगत वाला, और सबके मोहरे में दो कुआं बिना जगत वाले। बेचारे वैसे अंधेरे आएंगे, जो निकले वो कोई बकत गिर जाए, जो निकले। अब ये राहु केतु है। अरे पड़ोसी दूना मिल रहा है तो तुम सिकुड़ क्यों रहे हो यार? तुमको मिल रहा है, उसको दूना मिल रहा है, उसका भाग्य है, उसकी मौज करने दो उसको। लेकिन वो कहाँ कोई इंसान मान पाता है, कहाँ मानता है? हमारी एक फोड़ दो, वो कि दोनों फूटे, हमारे भले एक फूट जाए, हाँ वो कि दोनों फूट जाए। ये हमारी सोच है। तो सज्जन की दूसरी पहचान ये हो गई। और तीसरी पहचान एक और सुंदरकांड में लिखी है, वो भी सुन लो। हाँ? सज्जन, सज्जन कौन? तीसरी पहचान, जननी जनक बंधु सूत दारा, जनु धन भवन सुहृद परिवारा, जनु धन भवन सुहृद परिवारा। सब कहे ममता ताग बटोरी, सब कहे ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बांधु भर डोरी, मम पद मनहि बांधु भर डोरी। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, अस सज्जन मम उर्वस कैसे। लोभी हृदय बसै धनु जैसे, लोभी हृदय बसै धनु जैसे। सज्जन की तीसरी पहचान राम जी कहते हैं, जिसने माता पिता पत्नी पुत्र घर मकान दुकान परिवार यहां तक कि शरीर तक की ममता को, सब ममताओं को समेट के मम पद मन ही बांध बर डोरी, ये सारी ममताओं को जिसने मेरे चरणों से जोड़ दिया है, अस सज्जन, वो सज्जन है। और जो ये तीन में से कोई एक काम कर पाए, एक जो सुबह शाम भगवान को भजे, वो सज्जन है। जो दूसरों की तरक्की को देख के खुश हो, वो सज्जन है। और जो संसार की सारी ममताओं को राम जी इसमें अटैच कर दे, वो सज्जन है। और जो ऐसा सज्जन बन पाए, तो गोस्वामी जी कहते हैं, जिम सद्गुण सज्जन पहि आवा। फिर आपको खोजना नहीं पड़ेगा, दुनिया के सब सद्गुण जितने अच्छे अच्छे गुण हैं आप में सब आके भरेंगे और आप गुण सागर हो जाओगे। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अगला शब्द है जय कपीस। ये मारती हो जाए काज के रेखे चुपाई में जय कपीस। कपीस का अर्थ होता है, कपीस हनुमान जी का नाम कपीस है। कपीस मीन्स कपी प्लस ईस, कपी ईस। ईस माने स्वामी और कपी माने बंदर, ठीक है ना। तो कपीस का अर्थ है बंदरों के राजा, बंदरों के स्वामी। जय कपीस। अब प्रश्न यह है कि हनुमान जी बंदरों के राजा हैं क्या? राजा तो बंदरों का सुग्रीव है, बाली को मार दिया भगवान ने, सुग्रीव को राजा बनाया है। तो राजा बंदरों का तो कपीस तो सुग्रीव वास्तव में, तो हनुमान जी कपीस कैसे? बंदरों के राजा हनुमान जी नहीं है, तो सुग्रीव है। तो ये गोस्वामी जी कहा जय कपीस, हनुमान जी आप बंदरों के राजा हो। इसका उत्तर यह है कि गद्दी पर सुग्रीव राजा भले था, गद्दी पर, लेकिन सबके दिलों पर जो राजा राज कर रहे थे, बंदरों के दिलों पर, वो हनुमान जी ही थे। बंदर लोग सुग्रीव को राजा नहीं मानते अंदर से। सुग्रीव गद्दी बैठा है भले, लेकिन सारे बंदर एक स्वर में मानते हैं कि
नाथ काज कीन है हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सारे बंदरों के प्राण आपने बचाए हनुमान जी हैं। आप न होते तो ये सुग्रीव का क्या पड़ता, हम लोग सब मारे जाते हैं। तो गद्दी पर सुग्रीव राज्य करता है, भले किष्किंधा की बंदरों की गद्दी पर, लेकिन दिलों पर जो राज्य कर रहा है वही तो असली कपीस है। जैसे द्वारिका की गद्दी पर जानते कौन बैठा था? अगर भागवत ठीक से पढ़ो, भागवत महापुराण, तो द्वारिका के सिंहासन पर ठाकुर जी एक्को दिन नहीं बैठे, एक्को दिन। वहां गद्दी बैठे हैं उग्रसेन, मथुरा से ले गए थे ठाकुर जी साथ में अपने, और जब द्वारिका बसाई तो द्वारिका की गद्दी पर उग्रसेन को राजा बनाया प्रभु ने। लेकिन द्वारिकाधीश कौन कहलाता है? द्वारिका की गद्दी पर कन्हैया जी एक सेकंड भी नहीं बैठे, एक को दिन। राजा उग्रसेन है द्वारिका का, गद्दी पर ही बैठा हुआ है, नाना है भगवान का, और भगवान कहलाते हैं द्वारिकाधीश, द्वारिकानाथ, द्वारिकेश, ये सब उनके नाम है। तो इसका अर्थ क्या लगाया जाए कि द्वारिका के कुर्सी पर भले भगवान नहीं बैठे, कुर्सी पर केवल, बाकी द्वारिका के लोगों के दिलों पर उग्रसेन नहीं थे, दिलों पर तो ठाकुर जी थे। तभी लिखा है कि द्वारिका की कुर्सी तो भले उनके पास थी उग्रसेन के, लेकिन द्वारिकाधीश तो कृष्ण ही है, क्योंकि द्वारिका के दिल में, द्वारिका वालों के दिल में उसी का वास था, कन्हैया का वास था हमारे। तभी द्वारिकाधीश वही कहलाता। बात समझ में आ रही? इसी अर्थ में लिया जाए तो कुर्सी पर भले सुग्रीव है, बंदरों की कुर्सी पर, लेकिन बंदरों के दिल पर जो राज्य कर रहा वही तो असली कपीस है। असली कपीस तो वही है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। कपीस का एक अर्थ और जान लो, कपी प्लस ईस, जो कपी का राजा है, बंदर का राजा। कपी माने क्या होता है? बंदर तो हो गया पक्का, वो तो बात खत्म हो गई। कपी का एक आध्यात्मिक अर्थ होता है, कपि चंचल। कपि चंचल, कपि की परिभाषा है चंचल, और एक आइटम अपने पास बहुत चंचल है। गीता में अर्जुन के ऐसा धुरंधर भी इस बात को स्वीकार करता है कि महाराज मैं सबको जीत लिया हूं, लेकिन चंचलम ही मन कृष्ण। ठाकुर जी मेरा मन बड़ा चंचल है। कपि चंचल और मन चंचल, तो कपि माने होता है मन। ये मन बड़ा चंचल है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही बचल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बस इसकी, सच कहता हूँ बस अपनी। तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की, ओ श्यामा तेरे चरणों की, ओ राधे तेरे चरणों की। तो कपि मीन्स चंचल, और चंचल माने मन, ईश माने मालिक, स्वामी।
तो जिसने अपने कपि जैसे मन पर अपना ईशत्व कायम कर दिया है, मालिकाना कायम कर दिया है, जिसका यूं कह लो जिसका मन उसके कब्जे में आ गया। एक संत बोल रहे थे कि देश जीतना आसान होता है, शेर को जीतना आसान होता है, शेर को, लेकिन अपनी इंद्रियों को और अपने मन को जीतना बहुत दुष्कर कार्य होता है। आप शेर को जीत सकते हो, कई लोग जीते हैं, कई लोग कुत्ता कैसा शेर पालें घर में अपने। अब यहाँ तो नहीं होगा कोई क्षेत्र में, लेकिन कई हैं, उस पर देखा को डिस्कवरी पर, डिस्कवरी कई ऐसे लोग हैं जो कुत्ता की तरह बघवा पाले घर में आपने, बघवा ऐसे से पूछ लाता है, इससे तलवा चाटता उसके, बघवा। तो शेर तक को जीतना आसान है, हाथी को जीतना आसान है, अरे पूरा विश्व जीतना आसान सिकंदर की तरह, लेकिन अपने मन को जीतना बहुत दुष्कर कार्य है। कपीस माने जिसने अपने कपि जैसे चंचल मन पर अधिकार कर लिया हो, उसका नाम कपीस होता है। जय कपीस।